नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, धनु राशि के लिए अगस्त 2025 का महीना सामान्य रूप से मिले जुले परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर भाग्य भाव में भी शुभ नहीं माना जाता, परंतु अपने ही राशि में होने के कारण सूर्य अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देगा। अर्थात महीने के प्रथम भाग में सूर्य कमजोर परिणाम दे सकता है और दूसरे भाग में मिश्रित परिणाम। 10वें घर में मंगल का गोचर शुभ नहीं माना जाता, परंतु प्रयास करने वालों को 10वें घर में मंगल कुछ अच्छे परिणाम भी देता है। इसलिए मंगल से मिले जुले परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। अर्थात गुरु आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। शुक्र 21 अगस्त तक आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। 21 अगस्त के बाद शुक्र अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देगा। शनि अपने नक्षत्र में चतुर्थ भाव में रहेगा, जिसका अर्थ है कि शनि से भी अनुकूल परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर इसे मिले जुले परिणामों का महीना कहा जा सकता है। यदि तुलना करें तो महीने के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके करियर भाव का स्वामी अधिकांश समय आपके 8वें भाव में रहेगा। 8वें भाव में अधिकांश ग्रह अनुकूल परिणाम नहीं दे पाते, पर बुध का गोचर 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। पर 8वां भाव स्वाभाविक रूप से अधिक परिश्रम मांगता है। इसलिए इस महीने कार्य क्षेत्र में इच्छित उपलब्धियां हासिल करने के लिए आपको अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, पर सतत प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। इस पूरे महीने मंगल आपके करियर भाव में रहेगा और शनि भी मंगल पर दृष्टि डालेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको वरिष्ठों के साथ समन्वय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किसी सहकर्मी से वाद विवाद भी संभव है। कार्यालय का वातावरण उस प्रकार का रहेगा कि यह आपको तीखी भावना से भर सकता है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, तभी अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। इसका अर्थ है कि इस महीने अच्छे परिणाम पाना कठिन होगा, पर ईमानदार प्रयास इस कठिनाई को पार कराकर आपको किसी न किसी तरह लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इस समय व्यवसाय में कोई नया निवेश करना उचित नहीं होगा, पर पहले से किए गए कार्य को बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। छठे भाव के स्वामी शुक्र इस माह 21 अगस्त तक सप्तम भाव में रहेगा। इसका अर्थ है कि नौकरी में भी कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी छठे भाव पर है, जो बताती है कि आपको इस महीने कुछ कठिन कार्य दिए जा सकते हैं, जिन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा। 21 अगस्त के बाद आपके करियर भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी एक साथ गोचर करेंगे, जो संकेत है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यद्यपि कठिनाइयां बनी रहेंगी, आपका कार्य सफल होगा और उससे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात कार्यस्थल के लिए अगस्त का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला प्रतीत होता है। हालांकि कार्य में कठिनाइयां हो सकती हैं, आपकी आंतरिक ऊर्जा आपके कार्य को सफल बनाने में पूरी मदद करेगी। आर्थिक विषयों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक औसत स्तर पर रहेगी। आय का ग्राफ मेहनत के अनुपात में थोड़ा कम रह सकता है। इस समय की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जल्दी या देर से आपको परिणाम मिलेंगे, पर लाभ भाव के स्वामी की स्थिति के अनुसार परिणाम औसत हो सकते हैं। परंतु लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है। आपके लाभ स्वामी का लग्नेश या राशि स्वामी से युति भी शुभ मानी जाएगी। इन दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। अर्थात सभी परिस्थितियों के अनुसार इस महीने आपकी मेहनत के अनुपात में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हो सकता है 100% न मिले, पर मेहनत के अनुसार आपको 82 से 90% लाभ अवश्य मिलेगा। इस महीने धन भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः बचत के मामले में स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। हालांकि पूर्णतः कमजोर नहीं होगी, क्योंकि धन का कारक गुरु अच्छी स्थिति में है, परंतु आय के अनुपात में इस माह बचत थोड़ी कम रह सकती है। अर्थात यद्यपि बचत के लिए महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है, पर आय के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त का महीना आपको व्यापक रूप से अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि कुछ मामूली असंगतियां हो सकती हैं, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य के उत्तरदायी ग्रह सूर्य 17 अगस्त तक 8वें भाव में रहेगा, जो कुछ परेशानियां ला सकता है। पर आपके लग्न या राशि स्वामी गुरु की अनुकूल स्थिति के कारण आप प्रतिकूल परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि आपको ऐसी स्थिति या वातावरण में रहना पड़ सकता है जहां स्वास्थ्य बिगड़ने का जोखिम हो, पर प्रारंभिक लक्षणों के बाद आपका स्वास्थ्य पुनः ठीक हो जाएगा और आप किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करेंगे। रोग भाव के स्वामी शुक्र के सप्तम भाव गोचर के कारण जननांग संबंधित कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मूत्र त्याग के समय जलन, संक्रमण या कोई अन्य लघु द्वालिक्त समस्या थोड़े समय के लिए हो सकती है, पर कोई बड़ी समस्या लंबे समय तक नहीं रहेगी। हालांकि शनि और मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए हम आपको सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की सलाह देंगे। अर्थात इस महीने कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं दिखती, पर चोट का भय हो सकता है, जिसे आप सावधानी बरतकर नियंत्रित कर सकेंगे। यदि हम आपके प्रेम जीवन की बात करें तो अगस्त माह में आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत या औसत से थोड़ी कमजोर मानी जाएगी। पंचम स्वामी मंगल 10वें भाव में है। 10वें भाव में मंगल का गोचर सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता, पर कार्य से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम संभव हैं। पर यहाँ हम प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि का मंगल पर प्रभाव प्रेम संबंध को कमजोर कर सकता है। हालांकि पंचमांश मंगल की दृष्टि बताती है कि यदि आप अहंकार त्याग कर केवल प्रेम पर ध्यान देंगे तो समस्याएं आपको बाधित नहीं कर पाएंगी। यदि इस महीने छोटी छोटी बातों पर बहस हो तो कम बोलना या संदेशों द्वारा एक दूसरे की कुशलता पूछकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। दोनों पक्ष इस महीने आपसी सहमति से अपने कार्य पूरे करें ताकि प्रेम का बंधन बना रहे। आने वाले समय में एक दूसरे से मिलना संभव होगा, पर इस महीने अधिक बातचीत या अधिक मेल जोल चिड़चिड़ापन या वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अतः कम मिलना उचित होगा, पर जब भी मिलें गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें या अच्छी चर्चा करें। यह महीना विवाह प्रस्ताव आगे बढ़ाने या सगाई संबंधी मामलों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, अतः विवाह संबंधी मामले इस माह धीमे रह सकते हैं। यदि विवाहित जीवन की बात करें तो इस मामले में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि 21 अगस्त तक शुक्र की उपस्थिति वैवाहिक मामलों में कुछ समस्याएं ला सकती है, पर गुरु के साथ युति के कारण शुक्र भी नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप इस महीने वैवाहिक जीवन का आनंद अच्छे से उठा पाएंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र की स्थिति अधिक अनुकूल होने के कारण वैवाहिक जीवन में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ जाएगा। पारिवारिक मामलों में आपको सामान्यतः अगस्त माह में औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति इस गोचर में बहुत अच्छी नहीं है, पर अधिकांश समय द्वितीय भाव पर बुध का प्रभाव रहेगा, जो परिवार के सदस्यों से अच्छी बातचीत के अच्छे परिणाम दर्शाता है। यदि आप गलत बातें करने से बचेंगे और सम्मानपूर्वक बात करेंगे तो लगभग प्रत्येक पारिवारिक सदस्य आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यदि आप जिद से गाली गलौज का प्रयोग करेंगे तो शनि की नकारात्मकता विवाद को गहरा कर सकती है। अर्थात इस समय उत्पन्न विवाद आपके साथ लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेम पूर्वक बात करके अच्छे परिणाम लेना उचित रहेगा। यदि भाई बहनों के साथ कोई गलतफहमी चल रही हो तो धीरे धीरे उसे सुलझाने का प्रयास करें। यद्यपि आपको तुरंत सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, परंतु शीघ्र या मध्य आपके प्रयास सफल होंगे और भाई बहनों और घनिष्ठ मित्रों के साथ संबंध सुधरेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी घरेलू मामलों में अनुकूल है, पर शनि और मंगल के संयुक्त प्रभाव से चतुर्थ भाव में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अर्थात यहाँ भी दोनों प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना है। एक ओर यदि आप ठीक तरह से कार्य करेंगे तो गुरु आपको अच्छे परिणाम देगा, जबकि दूसरी ओर शनि मंगल संबंधी मामलों में कुछ समस्याएं देगा। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जल्दबाजी में किया गया कार्य हानि और तनाव उत्पन्न कर सकता है और घरेलू मामलों में भी कमजोरी रह सकती है। परंतु यदि आप धैर्य से पुराने अनुभवों की मदद से कार्य करेंगे तो गुरु की पूर्ण कृपा से परिवार को बनाए रखने में सफल होंगे। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।